हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिल्वी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने किए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एरिया। आज की वीडियो में हम करेंगे उसके अलावा और कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो जाए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ़ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 225 रेशियो 256 देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। अब देखिए, आपको दो स्क्वायर के एरिया की आपको रेशियो गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है उनके पेरीमीटर की रेशियो। यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं। इसका सही ऑप्शन होगा C 15 रेशियो 16। अब इतनी जल्दी आ कैसे गया? आप भी इतनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, अब ये जो आपको रेशियो दी हुई है, ये दी हुई है आपको एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। अब देखिए 225 अपॉन 256। अब जो एरिया है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर अपॉन सेकेंड साइड स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको साइड निकालनी है तो आप क्या करेंगे? इसका रूट निकालेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रूट ऑफ 225 अपॉन रूट ऑफ 256, ये आ जाएगी आपके पास साइड 1 और साइड 2 की रेशो। देखिए 225 किसका स्क्वायर होता है? इट्स स्क्वायर ऑफ 15 और 256 स्क्वायर होता है 16 का। इसका मतलब आपके पास साइड 1 और साइड 2 तो आ गई हैं 15 रेशो 16, पर आपको फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर। अब देखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड 1 एंड 4 अपॉन साइड 2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? देखिए, अब आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए, ऐसे नहीं करना है, ये आपको सिर्फ कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, बट ऐसा नहीं करना है। माइंड में ही सोचना है। देखिए 4 और 4 तो कैंसिल ही हो जाएंगे आपके, इसलिए क्या बचेगा? वही साइड की रेशो आपकी पेरीमीटर की रेशो बन जाएगी। इसका मतलब 15 रेशो 16 इज योर आंसर। वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फिगर विद साइड 18 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। देखिए, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फिगर दी हुई है जिसकी आपको दोनों साइड्स दी हुई हैं 18 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। अब आपको पूछ रहे हैं कि इस रेक्टेंगुलर फिगर में आपको एक लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉ करना है और उसका एरिया निकालना है। देखिए, अगर आप लेंथ के विद रिस्पेक्ट सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो तो एक इलिप्स बन जाएगा, पर आपको क्या चाहिए? सर्कल। इसलिए आप क्या करोगे? ये जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। इसका मतलब जो सर्कल का डायामीटर होगा वो इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो सर्कल का जो डायामीटर आया है वो है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको हिंट मिल चुका है, सर्कल का डायामीटर आ चुका है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा अब सॉल्व करना। देखिए, डायामीटर जो हो जाएगा वो आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस निकल जाएगा। देखिए, वो हो जाएगा 14/2 दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो एरिया तो बहुत ही ईजी है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। देखिए, रेडियस है आपके पास 7 इंटू 7। बस अब कुछ नहीं करना, आपको कटिंग कर देनी है। 22 इंटू 7 हो जाएगा आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शंस में देखिए 154 इज़ द बी ऑप्शन, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगी। सिर्फ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। डायग्राम अगर आप साथ साथ एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस में डायग्राम आप साथ साथ बनाते रहेंगे तो आपको इजी वे से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इमेजिनेशन पावर अपनी स्ट्रांग रखनी है और पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद आप सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन रेशो 3:4:5। द पेरीमीटर इज। अब पेरीमीटर आपको निकालना है, उसकी आपको ऑप्शंस दी हुई है। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक ट्राइंगल का एरिया और उसकी साइड्स की रेशो गिवन है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए, जो साइड्स हैं हम उसको मान लेते हैं A, B और C साइड। A साइड को हम लेट कर लेते हैं 3x और सेकेंड साइड जो है B उसको हम लेट कर लेते हैं 4x और जो थर्ड साइड है देखिए उसको हम लेट कर लेंगे 5x।
अब आपके पास रेशो आ चुकी है, एरिया गिवन है, तो आपने क्या लगाना है, देखिए हेरॉन्स फॉर्मूला। ये आपको करवाया जाता है क्लास 9th में और उसका चैप्टर नंबर है 12, शायद आपको याद होगा एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी देखिए बहुत मस्ट है, एनसीईआरटी को ज़रूर फोकस कीजिए, एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं है। एनसीईआरटी जिसने कर लिया उसको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरॉन्स फार्मूला के लिए आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइड बाय 2। तो देखिए अब इसका हम एडिशन कर रहे हैं, 3x + 4x + 5x अपॉन 2। ये आ जाएगा आपके पास 12x डिवाइड बाय 2। इसकी कटिंग हो जाएगी, आपके पास आ गया सेमी पैरामीटर 6x। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। देखिए फॉर्मूला आपको अच्छे से सारे ही याद होने चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था आपको सारे फॉर्मूले बाय हार्ट लर्न करने हैं रिलेटेड टू एरिया। तो चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एरिया की वैल्यू है आपके पास 216 और s की वैल्यू आपने अभी निकाली है 6x, ब्रैकेट में 6x माइनस फर्स्ट साइड है आपके पास 3x इंटू, ऐसे ही आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, इंटू 6x माइनस 5x। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 216 6x इंटू 6x माइनस 3x, ये हो जाएगा 3x 2x और यहाँ पे हो गया x। अब देखिए रूट के अंदर है 3x 2x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर एक बाहर भी है, 6x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर। अब रूट हटेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर और यहाँ पर है आपके पास 216 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो x की वैल्यू आएगी दैट इज़ 36। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास अब 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6। देखिए x की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, पेरीमीटर यहाँ पर कैलकुलेट हो ही गया है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो 3x + 4x + 5x है आपके पास 12x, तो इसमें x की वैल्यू पुट कीजिए 6, 12 6 72। इसका मतलब आपके पास पेरीमीटर आ गया है ऑफ दिस ट्राइंगल 72 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखिए 72 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो बी इज द राइट आंसर 72 सेंटीमीटर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। If the hypotenuse is 26 centimeter, then the area of the triangle is। देखिए कोई आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, उसकी आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है दैट इज 26 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइपोटेन्यूज है और आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है, मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, इसकी वैल्यू है आपके पास 60 सेंटीमीटर। ये है परपेंडिकुलर और ये है उसका बेस। अब देखिए क्या करेंगे हम, पेरीमीटर की वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज़ 60। तो पेरीमीटर जो है उसकी आप क्या करेंगे, साइड सारी ऐड कर देंगे, P + B + H दैट इज़ 60। जो गिवन है बस उसको इलेबोरेट करके ही लिख रहे हैं, P + B + H इज इक्वल्स टू 60। अब देखिए H की वैल्यू तो आपके पास गिवन ही है तो उसकी पुट कर दीजिए। जो गिवन है बस उसको पुट करते चाहिए, आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को बस ध्यान से नोट करना है। अब देखिए 60 - 26 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 34। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब इसमें अब अगर आप वैल्यू पुट करते तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यहाँ पर है P + B इक्वल्स टू 34। तो इन दोनों को देख के आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन का हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, P + B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको खोलेंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस 2PB, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको 34 का स्क्वायर नहीं लिखना है, इसको एज इट इज़ लिखिए। अब आप इसको एज इट इज़ ही लिखिए 34 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए p प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 26 स्क्वायर, वो यहाँ पे पुट कर देंगे अब हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू PB विच इज़ इक्वल्स टू 34 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे भी आपने 26 का स्क्वायर नहीं निकालना है। देखिए क्या करेंगे, 2PB ये यहीं पर ही रह जाएगा, उधर आ जाएगा आपके पास 34 का होल स्क्वायर माइनस 26 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखिए आइडेंटिटी लगेगी, इसको हमने सॉल्व नहीं करना, स्मार्ट वे से कैलकुलेशन करनी है, वहाँ पे पेपर में आपको टाइम सेव करना है। तो 34 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो 34 प्लस 26 इंटू 34 माइनस 26। देखिए प्लस करना तो ईजी है एज़ कम्पेयर टू उसका स्क्वायर करना। तो 2PB की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 34 प्लस 26 इज 60 एंड 34 माइनस 26 इज 8। तो इसका तो इजी से कैलकुलेशन कर लेंगे, दैट इज़ 480। तो यहाँ पे PB की जो वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, वो आ जाएगी आपके पास 480 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 240। अब यहाँ से PB की वैल्यू निकाल ली है आपने। निकालना क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो हाइट होती है वो क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर, तो इसको इसकी जगह हम P इंटू बी लिख सकते हैं, और P इंटू बी की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की है, दैट इज़ 240। तो यहाँ पे क्या करना है, बस आपको 240 का हाफ कर देना है, दैट इज़ इक्वल्स टू 120। तो इसका मतलब आपके पास एरिया आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ऑप्शंस चेक कीजिए, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो देखिए इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बस आपने ध्यान से रीड करना है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन को इजीली रीड करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप देखिए आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A wire can be bent in the form of a circle of radius 56 centimeter. If it is bent in the form of square, then the area will be। देखिए कोई वायर है आपके पास, ये वायर है, इसको मैंने बेंट करके एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस आपके पास 56 सेंटीमीटर है। इसको फिर मैंने खोल के इसको क्या बना दिया, एक स्क्वायर फॉर्म में बना दिया। देखिए सेम वायर को मैंने पहले सर्कल में ड्रॉ किया, फिर उसको मैंने एक फॉर्म दे दी स्क्वायर की। वायर की लेंथ तो वही रही थी, इसका मतलब चाहे आप इसका सर्कल बना ले चाहे आप इसका स्क्वायर बना ले, लेंथ तो वही रहेगी वायर की। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को रीफॉर्म कर रहे हैं, जब भी आप किसको बेंट करके किसी और फॉर्म में बना रहे हैं, तो आपका पेरीमीटर उन दोनों फिगर्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बस ये अगर आपको लाइन समझ आ गई ना, तो इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। बस अब क्या करना है, सर्कल का आपके पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, तो सर्कल का पेरीमीटर होता है सर्कमफ्रेंस, जिसको आप कहते हैं 2πr इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। अब साइड यहाँ से आप निकालेंगे और एरिया में पुट कर देंगे। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, 22/7 इंटू रेडियस है अब आपके पास 56 सेंटीमीटर। ये ध्यान रख लेना है कि आपको रेडियस ही गिवन है, कभी कभी आपको यहाँ पर डायमीटर भी गिवन होता है, तो आपने क्या कर देना है, 56 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। पर यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास रेडियस है, इसलिए 56 ही लिखेंगे, 4 इंटू साइड। अब देखिए इसकी कटिंग हो गई है और ये वहाँ पर जाकर कटिंग हो जाएगी, 22 इंटू 8/4 दैट इज़ द साइड। 4 इंटू 22 आपके पास आ गया 88 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई साइड ऑफ दिस स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड आ चुकी है, तो एरिया निकालना तो कोई मुश्किल की काम नहीं है। तो एरिया का बस फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़
88 इंटू 88 बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको ऑप्शन के थ्रू आपने कैसे करना है, अभी यहाँ पे कैलकुलेट मत करने बैठ जाना 88 मल्टीप्लाई बाई 88 वो छोटे बच्चों वाला। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 88, 88 से कितने होते हैं 64, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट तो 4 ही आएगा। अब ऑप्शंस में चेक कीजिए 4 वाली कौन सी है, 2 ऑप्शन पड़ी हैं, 7744 मीटर स्क्वायर और ये है 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको मीटर स्क्वायर वाली भी ऑप्शन दी हुई है, सेंटीमीटर स्क्वायर की ऑप्शन भी दी हुई है। अब आप 4 का देख के आप शायद इसको फटाफट से टिक कर देंगे क्योंकि यहाँ पे पहले मीटर स्क्वायर दी हुई है, बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर है। बट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बार बार हर क्वेश्चन में आपको यही बताया है कि पहले आप चेक कर लीजिए कि आपकी स्टेटमेंट में सेंटीमीटर है तो ऑप्शन में भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी आपकी सी ऑप्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अ व्हील ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर मेक्स इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर इज। अब देखिए एक व्हील का आपको डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट होगी अगर वो व्हील इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो पहले तो आपकी यहाँ पर ही ऑब्जर्वेशन जानी चाहिए कि जो डायमीटर है वो है सेंटीमीटर में और जो डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है वो है मीटर में। इसका मतलब आपको किसी एक यूनिट को कन्वर्ट करना होगा टू मेक इट अ सिंगल यूनिट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपके पास डायामीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, ध्यान से रीड करना है, डायामीटर है ना कि रेडियस। तो इसको डिवाइड कर लेंगे आप 2 से तो आपके पास आ जाएगा रेडियस 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिए, ये जो व्हील है ये है उसका इनिशियल पॉइंट, यहाँ से घूम के वो फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है। इसका मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, इसका मतलब उसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली है। अब इसका मतलब एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगी, सर्कमफ्रांस ऑफ दिस सर्कल। इसका मतलब जो सर्कल का सर्कमफ्रांस है वो इक्वल हो जाएगा 1 रेवोल्यूशन के। तो सर्कमफ्रांस की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आर विच इज़ इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है 22/7 इंटू रेडियस है आपके पास 20 इज इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन। तो ये आ गया आपके पास 880/7 विच इज़ इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन। आपको कितने सेंटीमीटर का निकालना है, आपको निकालना है इस डिस्टेंस में कितनी रेवोल्यूशंस आती है। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे 176 इंटू 100, इसमें कितनी रेवोल्यूशंस होंगी, क्या करेंगे 176 इंटू 100 इसको डिवाइड कर देंगे हम 880/7 से। तो देखिए अब ये कैसे आएगा 176 इंटू 100/880/7। अब देखिए इसकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 11 से कटिंग करेंगे हम, 11 8s आर एंड 11 16s आर। तो यहाँ पे फिर से कटिंग हो जाएगी, 8 1s आर 8 2s आर। तो ये आपके पास आ गया 140 आपकी आ गई रेवोल्यूशंस। तो 176 मीटर में आपकी कंप्लीट हो रही हैं 140 रेवोल्यूशंस। इसे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 10% देन इट्स एरिया इज डिमिनिश्ड बाय। देखिए अगर किसी सर्कल के रेडियस को हम 10% डिक्रीज कर देते हैं तो उसका एरिया कितना डिक्रीज होगा वो आपने ऑप्शंस में से देख के बताना है। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने पिछली वीडियो में करवाया था आपको। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, डू वॉच इट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एरिया का अगर आपने नेट इफेक्ट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए दोनों जो रेडियस हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज मतलब नेगेटिव साइन लगाएंगे आप, तो -10 एंड -10। देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है πr², इसका मतलब दोनों फैक्टर्स हैं -10 -10। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट, तो 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100। इसकी तो कटिंग हो गई 0 से और यहाँ पर क्या बचा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -20 + 1। देखिए बच्चे ना इसको भूल जाते हैं, 1 यहाँ पे 1 आ गया ना, ब्रैकेट में 1 आ गया तो उसको उतारना भूल जाते हैं, तो -20 यहाँ पे ऑप्शन देख के वो उसको टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, एक एक चीज़ को ध्यान से नोट करना है।
तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -19% डिक्रीज़ होगा। देखिए ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि आपका एरिया क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसमें ऑप्शन में देखिए अब बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, 19% आपका एरिया डिक्रीज़ होगा। देखिए आपने एक दो स्टेप में ही आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करने की लॉन्ग ट्रिक भी है, पर पेपर में आपको क्या करना है, अपना टाइम सेव करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से करिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर सीटेट एंड ईटीटी पेपर 2। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज। देखिए बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है इन सर्कल और सर्कम सर्कल में, तो पहले इनका ही कंसेप्ट समझिए। देखिए जो इन सर्कल होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका सर्कल है वो एक ट्रायंगल के अंदर होता है, ये है इन सर्कल। देखिए इसको ट्रिक याद करने की क्या है, इन सर्कल मतलब सर्कल अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, तो ये वाली डायग्राम है इन सर्कल की। और इन सर्कल का जो रेडियस होता है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है a/2√3। a जो है वो है साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो इसका रेडियस इन सर्कल का होगा a/2√3। अब समझिए सर्कम सर्कल को। सर्कम सर्कल में क्या होता है कि आपका जो सर्कल है वो बाहर है और जो अंदर है वो है आपका ट्रायंगल। देखिए इसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल, और इसका रेडियस होता है a/√3। a जो है वो है साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में अब आपको फाइंड आउट करनी है इन दोनों की एरिया की रेशो। तो वो कैसे निकालेंगे, वो बहुत इजी है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि रेडियस क्या होता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि छोटे से छोटे फॉर्मूले को भी ध्यान से नोट करना है और अपने दिमाग में फिट कर लेना है। चलिए अब करते हैं, इनकी रेशो निकालते हैं। देखिए पहले कौन सा दिया हुआ, इन सर्कल, तो पहले इन सर्कल की रेशो आएगी। तो इन सर्कल की रेशो हो जाएगी, देखिए इसका फॉर्मूला πr², रेडियस है आपके पास a/2√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, हम इसको रेशो में ही लिख लेते हैं, रेशो एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल का क्या हो जाएगा, πr², उसका हो जाएगा a/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, πa²/4×3 = 12 रेशो πa²/3। अब देखिए πa², ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचा 1/12 रेशो 1/3। अब ये देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4। इसका मतलब आपकी जो रेशो आई है, रेशो ऑफ इन सर्कल एंड रेशो ऑफ सर्कम सर्कल, इन दोनों के एरिया की जो रेशो आई है वो आई है 1/4। अब ऑप्शन में देखिए 4/1 भी दी हुई है एंड 1/4 भी है, तो ऑप्शन सही होगी बी ऑप्शन 1/4। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ सेक्टर ऑफ 120 डिग्री कट आउट of a circle has an area of 9.3/7 centimeter square. Find the radius of that circle. अब देखिए आपको एक सेक्टर गिवन है, उसका एंगल गिवन है 120 डिग्री और आपको उसका एरिया भी गिवन है 9.3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करनी है उस सर्कल की रेडियस। पहले सेक्टर को समझिए, देखिए ये है सर्कल और सेक्टर है, ये देखिए ये इसका सेंटर हो गया एंड दीज आर द रेडियस, और ये रहा आपका सेक्टर 120 डिग्री। अब देखिए एरिया की वैल्यू है आपके पास 66/7 विच इज़ इक्वल्स टू 120/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा आपके पास, वो तो है ही नहीं, वो आपने निकालना है r²। अब देखिए इसकी कटिंग हो जाएगी, 12 3s are 7 7 कट गया, 11 2s are 11 6s are, और अब देखिए r² आ गया आपके पास 6 × 3/2, 3 की कटिंग, तो इसका मतलब r² आपके पास आ गया है 9, तो r की वैल्यू हो जाएगी 9 का रूट 3। तो देखिए r की वैल्यू आ गई आपके पास, रेडियस की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए
कई बच्चे क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 9, तो यहाँ पे ऑप्शन में 9 भी देखो, उसने एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए 9 सेंटीमीटर भी लिखा है, तो कई बच्चे इसको ऑप्शन ए को टिक कराएंगे, पर नहीं, आपने ध्यान देना है, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू आपके पास आई है 3, तो 3 ऑप्शन है बी, तो बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 13.86 हेक्टेयर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹4.40 पर मीटर। देखिए, अब कोई सर्कुलर फील्ड है, उस सर्कुलर फील्ड का आपको एरिया गिवन है 13.86 हेक्टेयर। आपको फाइंड आउट करनी है कि इस सर्कुलर फील्ड के ऊपर आपको बाहर लगानी है फेंस, ठीक है, उस फेंस की आपको निकालनी है कॉस्ट। अब देखिए, जो फेंस लग रही है वो लग रही है बाउंड्री पर, और बाउंड्री पर जब भी कोई चीज़ की जिक्र आ जाती है क्वेश्चन में, तो हम क्या लगाएंगे, उसका पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के लिए तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस, और रेडियस कहाँ से आएगा, रेडियस आएगा एरिया से। तो पहले क्या करेंगे हम, देखिए अब ये भी ध्यान रखिए कि फेंसिंग के साथ अब देखिए मीटर का यूनिट ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको एरिया गिवन है हेक्टेयर, तो इसको मतलब आपको इससे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम एरिया को कन्वर्ट कर लेते हैं। एरिया आपके पास गिवन है 13.86 हेक्टेयर, और हेक्टेयर का आपको मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 138600 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया है, तो सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 138600। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 22/7 इंटू रेडियस आपको निकालना है 138600। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 138600 इंटू 7/22। अब देखिए, इसकी कटिंग हम करेंगे 11 से, 11 2s are 22 एंड 11 दिस विल बी 12600। अब देखिए, इसकी फिर से कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2 6 are 12 2 3s are 00, तो ये आ जाएगा 6300 मल्टीप्लाई बाय 7 विच विल बी 44100। अब देखिए, आपके पास है ये आर स्क्वायर, आपको वैल्यू निकालनी है आर की, तो क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर रूट, और 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, और 00 है तो सिंगल ज़ीरो आ जाएगी, तो 210 मीटर आपके पास आ गया है रेडियस। दिस इज़ द रेडियस। अब रेडियस आ गया है, तो आपने क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 2πr, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अभी आपने निकाला है 210 ये वाला, तो इसकी कटिंग हो जाएगी, देखिए 7 1s are 7 3s are 21, और ये आपके पास अब कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1320 मीटर। ये आ गया आपके पास सर्कमफ्रेंस। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 मीटर की कॉस्ट है 4.40 रुपीज़, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे आप करेंगे 1320 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.40 से, एंड दिस कम्स आउट टू बी ₹5808। तो कॉस्ट आ जाएगी, इस सर्कुलर फील्ड को फेंस करने की कॉस्ट आ जाएगी ₹5808। अब देखिए, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बी ऑप्शन 5808, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आपको और किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड ऑल योर ब्रदर सिस्टर्स, और जो भी CTET, PS TET और ETT पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।